जनरली लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं, वहां बहुत ज्यादा पैसा डूब जाता है ऐसा सोचते हैं, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा डूबता भी है और 90% लोगों का पैसा डूबता है। तो किन गलतियों के कारण से 90% लोग अपना पैसा को डुबाते हैं, वैसे स्टेप के बारे में बताने वाले हैं जिससे कि आप भी वहां से पैसा बना पाइए, ना कि वहां पर पैसा डुबा पाइए। ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने वाले हैं जिसके थ्रू से आप अपना पैसा वहां से अच्छा खासा बना सकते हैं और साथ ही साथ अपना पैसा को डूबने से बचा सकते हैं और एक स्टॉक मार्केट में आप रियल इन्वेस्टर बन पाइएगा, यानी कि आप सही तरीका से अपना पैसा को इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमा पाइएगा। तो आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाएं और कैसे ना डुबाएं, यानी कि कैसे लॉस ना करें और कैसे लॉस भी किया जाता है, ये भी चीज हम लोग देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। तो अब बेसिक चीज समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट का मतलब है कि आप जहां भी जिस भी स्टॉक यानी कि जिस भी शेयर में अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, उस स्टॉक का, उस कंपनी का स्टॉक का आप मालिक बन जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी में अपना पैसा को आप इन्वेस्ट किए, तो जितना पैसा इन्वेस्ट किए उस शेयर में जितना आपको मिला, जैसे कि मान लीजिए कोई किराना का स्टोर है, किराना का स्टोर में जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं उतना परसेंट का आप मालिक बन जाते हैं। उसी प्रकार से एक कंपनी में जितना पैसा आप इन्वेस्ट किए हैं उतना परसेंटेज का मालिक बन जाते हैं। टाटा कंपनी की बात करते हैं, अगर टाटा मोटर्स का आप शेयर बाय करते हैं, एक शेयर का दाम अभी 700 का लमसम में चल रहा है, तो 700 का लमसम में एक शेयर, यानी कि अगर आप स्टॉक में उसका एक शेयर आप बाय करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं टाटा मोटर्स का शेयर में, तो एक शेयर का आप मालिक बन जाते हैं, यानी कि उस कंपनी का एक हिस्सेदार बन जाते हैं। और साथ ही साथ जिस कंपनी का आप स्टॉक बाय करते हैं, जैसे टाटा का बाय किए हैं, तो टाटा कंपनी का जो है मेल आपको आएगा और उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें पोल के लिए क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि आप उसमें भागीदारी बन सकते हैं, यानी कि आप वहां पर अपना जो भी डिसीजन है उसमें आप पोल में सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना में जो भी आप वहां जवाब देना चाहें आप दे सकते हैं। उस तरह का मेल आता है। आप तो यहाँ सबसे बड़ी चीज है पैसा डुबाने से बचाने के लिए आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज की कौन सा कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जिस भी कंपनी में आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी कंपनी का आप हिस्सेदार बनते हैं, यानी कि 1% आधा परसेंट जो भी आप जितना भी पैसा लगाए हैं उसका आप परसेंटेज के अनुसार से उसका मालिक बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में आपको सबसे पहला डिसीजन लेना होगा कि हमें कंपनी आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जिस भी कंपनी में अपना पैसा को इन्वेस्ट किए हैं तो वो अपना पैसा आपका सही तरीका से काम करे, ना कि आपका पैसा लॉस हो जाए यानी कि डूब जाए। तो सबसे बड़ी चीज है आपको समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में कंपनी कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कौन सा, जैसे कि सब्जी मार्केट होता है तो आप वहां पर देखते होंगे बहुत सारा सब्जियां होती है, तो आप एक बेस्ट सब्जी खरीदने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी एक आप बेस्ट स्टॉक को खरीदने की कोशिश करना होगा। बेस्ट स्टॉक यानी कि कोई बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, यानी कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बेस्ट कंपनी को सिलेक्ट करना है। एक कंपनी के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है, हो सके वो कंपनी कुछ टाइम तक अच्छा रिजल्ट ना दे, इसीलिए आप 4 5 6 कंपनी को अगर सिलेक्ट करते हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनी को, तो आपको अच्छा रिजल्ट आपको लॉन्ग टाइम में देगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की 3 4 5 सालों में, तो लेकिन दूसरी कंपनी तो परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। अगर सभी कंपनियां अच्छी है तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। इसीलिए सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देखना है, टाइम लगा के देना है, क्योंकि लोग पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं और मेहनत से पैसा कमा करके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मेहनत से सर्च भी कीजिए, तभी जाकर के आपका पैसा का वैल्यू बनेगा, यानी कि तभी आपका पैसा एक सही डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेस्ट कंपनी को रिसर्च करके, बार बार रिसर्च करके आपको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने के लिए सबसे आसान आइडिया आजकल है, कोई भी आप डीमेट अकाउंट बना लीजिएगा, यानी डीमेट अकाउंट अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो वगैरह आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं प्ले स्टोर से, वहां पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट वगैरह डाल के वहां से आप डीमेट अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद आप इन्वेस्ट करना कोई भी कंपनी में शुरू कर सकते हैं। वहां पर सर्च करके देखिएगा कि कौन सा कंपनी बेस्ट है, उसके अनुसार से आप वहां पर अपने अनुसार से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। 100 रुपया से लेकर के आप 500 1000 रुपया जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें करना शुरू कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो गलती करते हैं स्टॉक मार्केट में जिसके कारण से पैसा डूबता है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के कारण से सबसे ज्यादा पैसा डूबता है, जो कि 91% इन्वेस्टर लॉस में रहते हैं, जो कि ट्रेडिंग का डाटा है सेबी के अनुसार से। तो अगर आप ट्रेडिंग करने के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, ट्रेडिंग का बेसिक अगर नॉलेज है, तो भी आप ट्रेडिंग ना करें जब तक कि आप उसमें मास्टर ना बन जाएं। अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आपका पैसा डेफिनेटली, ज्यादातर चांसेस है, 99% चांसेस है कि आपका पैसा लॉस होगा,
क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो बहुत नॉलेजेबल रखते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, वैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं। ना कि आपको कुछ आता जाता नहीं है और ट्रेडिंग करना शुरू कर दी तो डेफिनेटली आपका पैसा कमाया हुआ लॉस होगा, श्योर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका पैसा बचे उसमें। तो इसीलिए ट्रेडिंग से दूर रहें, इन्वेस्ट की तरफ जाएं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, यानी कि आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में पैसा बनाने की कोशिश करें। जैसे कि अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक म्यूचुअल फंड में अगर 500,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 50 से 60, 70, 100 कंपनियों में आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा। वैसे वैसे कंपनियों में आपका पैसा जाकर के धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा रिटर्न देगा। अगर आप महीना महीना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें जो डीमेट अकाउंट है उसमें म्यूचुअल फंड का सेक्शन में जाकर के वहां से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए। तो इसमें बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिखेगा। इन्वेस्टमेंट की तरफ हमेशा जाएं, या तो आप स्टॉक बाय करें, बेस्ट स्टॉक, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वरना आपका पैसा ट्रेडिंग की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो लॉस होना तय है। इसीलिए अगर अपना पैसा को बचा के रखना है, सही तरीका से इन्वेस्ट करके आपको पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, शेयर मार्केट से भागना नहीं है, तो आपको इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ना चाहिए और पेशेंस के साथ बढ़ना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टाइम तक के लिए आपको बने रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट कोई रियल में जुआ नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे, तो वैसा कुछ होता नहीं है। आपको टाइम देना होगा, समझ के टाइम देना होगा, तभी जाकर के आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाइएगा, वरना जो पैसा है आपका वो भी लॉस हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ट्रेडिंग से दूर रहें और इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लॉन्ग टाइम तक करना होगा। शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट में भी लॉस होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक आपका इन्वेस्टमेंट में भी कभी कभी लॉस हो सकता है। तो अगर आप लंबे समय तक बने रहिएगा तो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिजल्ट देगा लॉन्ग टाइम में। इसीलिए कभी भी अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कम से कम 5, 6, 7 या 10 स्टॉक में लगभग इन्वेस्ट करें और बेस्ट कंपनियों में इन्वेस्ट करें, तभी आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। और आपको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी कभी भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। 4 से 5 म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका 12 से 15% रिटर्न दिखेगा लगभग 10 सालों के अराउंड में। तो 10 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी वगैरह में तो वहां 6-7% का रिटर्न देता है, लेकिन यहाँ 12 से 15% का, यानी कि उससे डबल आपको रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टाइम में। अगर अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 से 20% तक आपका रिटर्न मिलेगा। जैसे कि एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि 12-13 सालों में इसने 24% का एनुअलाइज रिटर्न दिया, यानी कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। 1 लाख का 12 से 13 लाख रुपये बन गया होगा एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पहले कोई इन्वेस्ट किया होगा 10-12 साल पहले। तो इस तरह का बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो अच्छा रिटर्न देते हैं लॉन्ग टाइम में। यही अगर शॉर्ट टाइम पीरियड में देखिएगा तो बहुत ज्यादा ये भी म्यूचुअल फंड निगेटिव में इन्वेस्टमेंट को जो भी इन्वेस्ट किए हैं उसको निगेटिव में रिटर्न दे रहा था। लेकिन लंबे समय तक बने रहे लोग जो जान रहे थे, जो समझ रहे थे कि मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा ही, अप डाउन होना एक मार्केट का नियम है, तो फिर आगे जाकर के इसका अच्छा रिटर्न बना। तो अगर आप लॉन्ग टाइम तक बनाना चाहते हैं पैसा तो आपको अच्छा रिटर्न दिखेगा। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाए, साल भर में हम करोड़पति बन जाए, तो आप दूर ही रहें ये सब चीजें। अगर आप पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा को टाइम देते हैं, तो पैसा आपको बहुत अच्छा खासा वहां से पैसा बना के देगा, लेकिन लंबे समय तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट वाला पिक करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड से अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लंबे समय तक आपको बने रहना है। आपको रोज रोज नहीं उसमें नोटिस करते रहना आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। उस तरह से आपको बहुत ज्यादा पैनिक होना पड़ सकता है कि अभी मार्केट गिर गया है, मेरा 5%, 10% लॉस हो गया है, अच्छा रहता है इससे अच्छा एफडी में इन्वेस्ट किए रहते हैं। इस तरह का थिंकिंग आ सकता है। इसीलिए ऐसा थिंकिंग ना आए तो लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करके बने रहिए, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा और उसके कारण से आपको संतुष्टि भी मिलेगा कि हम रियल में स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से पैसा भी कमा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। और बेस्ट म्यूचुअल फंड भी आप मेरा चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक